जब विभीषण जी ऐसे कह के चले थे स्वराज्य को त्याग कर, उसी दिन से सबकी आयु हीन होना प्रारंभ हो गया। कहा गया है सच्चा मंत्री धर्मवान ज्ञानवान मंत्री, ज्ञानवान साथी धर्मवान साथी। अगर आपका साथ छोड़ के चला जाए तो समझ लेना आपका विनाश होना प्रारंभ हो गया है। जब उसके वचन आपको कटु लगने लगे तो समझ लो आपका पतन होना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से जब विदुर जी चले जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो जाते जाते वृंदावन में जब पहुंचते हैं यमुना जी के तट पर तो देखते हैं कौन, उद्धव जी को देखते हैं। बड़े दिनों बाद जब उद्धव जी को देखते हैं, राजपाट त्यागने के बहुत दिनों बाद उद्धव जी से जब मिलते हैं, बोलते भैया उद्धव आप यहाँ कहाँ? अरे हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है। बोले क्या बताएं आपको, कौरवों पर पांडवों की विजय हो गया। पांडव जीत गए, युधिष्ठिर जी महाराज बन चुके हैं और भगवान अपने लीला को संभाल कर और स्वयं परधाम अपने स्वधाम में गमन कर चुके हैं। अरे इतना सुनते ही विदुर जी को मानो कि उनके शरीर से प्राण निकलने लग गए। बोले अरे भैया उद्धव ये बताओ, परमात्मा जा रही थी फिर भी आपको कुछ हुआ नहीं, आप कैसे जीवित है? परमात्मा छोड़ के चले गए हमें। बोले भैया क्या बताएं, जब हमारा गोविंद जा रहा था ना हमको छोड़कर, तो हमें एक सुंदर उपदेश देके गया। क्या देके गया है? सुंदर उपदेश। बोले भैया उपदेश हमें भी दो ना, नहीं तो हम कैसे जीवित रहेंगे? बोले वह उपदेश आपको भी मिलेगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा, मैत्रेय जी देंगे, क्योंकि भगवान जाते जाते मैत्रेय जी से कह के गए हैं कि मेरे प्यारे विदुर काका को यह उपदेश अवश्य दे रहे हैं। क्योंकि विदुर जी भी भगवान के एक भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। विदुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ननु ते तत्र संसारध्य ऋषि कौसारवो साक्षात् भगवता विष्णु मर्त्यलोकं जिहासो। अरे यह मनुष्य अंतिम समय में जाते जाते भगवान का नाम लेने का प्रयास करता, लेकिन मेरे परमात्मा मेरे गोविंद स्वयं जाते जाते मुझे याद करके, बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तुरंत वहां से विदुर जी चले जाते हैं, कहा हरिद्वार गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं। मैत्रेय जी को प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु हमें बताइए भगवान ने क्या उपदेश दिया? बोले बैठो, मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम आओ, जो परमात्मा ने मुझे बताया मैं तुम्हें बता दूं। तो वहां पे विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, ये बताइए प्रभु इस सृष्टि की रचना कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था, आज यही प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो। अब सुनो, मैत्रेय जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, भगवान चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण को सृष्टि सृजन करने की इच्छा जागृत हुई, तो ध्यान मग्न हो जाते हैं। उनके नाभि से एक विशाल काय कमल का प्राकट्य होता है, उस कमल पर एक मनुष्य का प्राकट्य होता है। उस मनुष्य को चारों रूप में देखने के एक साथ इच्छा जागृत हुआ, तो इससे उनके 4 सर हो गए। उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। फिर उन्होंने विचार किया, वह मनुष्य विचार किया, सीधे शब्दों में कहा जाए ब्रह्मा जी ने विचार किया
मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा प्राकट्य कैसे हुआ, जन्म देने वाला कौन है, इसको पता किया जाए। वह पता करने के लिए कमल के नाल के तंतुओं में प्रवेश कर और ढूंढते गए, हजारों वर्ष तक ढूंढते रहे, लेकिन परंतु उसका जड़ नहीं ढूंढ पाए। फिर पुनः आके उस कमल पर विराजमान हो गए। बड़ी चिंता तो थी कि मुझे किस उद्देश्य से, किस लिए जन्माया गया है, मेरा जन्म किस कारणवश हुआ है। तब आकाशवाणी होता, हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर 21 अक्षर बोला जाता है, ता और पा। आकाशवाणी होता, तप करो। कितने वर्षों तक तप करते हैं ब्रह्मा जी? 100 वर्षों तक भगवान का तप करते हैं। तब नारायण प्रकट होते हैं। तब नारायण कहते हैं कि जाओ, आज से मैं तुम्हें विधाता का पद देता हूं, सृष्टि का निर्माण करो। बोले महाराज, अगर मैं मान लो निर्माण करते करते मुझे अहंकार हो जाए, मेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, सर्वोपरि हूं, तब उनको चतुर्थ श्लोक की भागवत देते, अहमेवास्मीवाग्रे नान्यं यद् तदं वयम्। कि जब सृष्टि नहीं था, अहमेवास्मीवाग्रे, तब मैं था। जब सृष्टि रहेगा तब मैं रहूंगा, जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तुम्हें जन्म देने वाला भी मैं हूं और तुम्हारा संहार करने वाला भी मैं ही रहूंगा। इस सृष्टि का मूल मैं ही हूं। इसलिए जब भी कभी भी तुम्हें अहंकार हो तो चतुर्थ श्लोक की भागवत का स्मरण कर लेना। ब्रह्मा जी प्रणाम करके चल देते हैं। सृष्टि की रचना करने के लिए पहले वो 4 पुत्रों को जन्म देते हैं। जब 4 पुत्र जन्म लेते हैं, उनको आदेश देते हैं जाओ सृष्टि की संरचना करो, तो पुत्र मना कर देते हैं कि पिताजी मैं नहीं कर पाऊंगा। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है, वो तुरंत श्राप देते हैं जाओ तुम इसी अवस्था में सदैव बने रहो, सदैव इसी अवस्था में विराजमान रहो तुम। आज वह 4 ऋषि सनकादि, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन उसी अवस्था में ही, और उसी क्रोध की अवस्था में उनके भ्रुकुटी के बीच से एक बालक का जन्म होता है। बालक का जन्म होते ही बालक रोने लगता है, तो उसका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी ने मना किया बेटा रो मत। बोले तब क्या करो? बोले जाओ सृष्टि की संरचना करो। भैया भगवान भोलेनाथ ने तामसी सृष्टि का संरचना प्रारंभ कर दिया। सांप, मोजर, बिच्छू, भूत, प्रेत। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ महाराज, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं। बोले क्यों? बोले तुम सृष्टि को बढ़ा नहीं रहे, खत्म करने के लिए प्रक्रिया बढ़ा रहे हो। बनाने से पहले खत्म करने की प्रक्रिया बना दी। बोले तब? बोले तुम जाओ कैलाश पर भजन करो, और हाँ जाते जाते इन अपने गणों को भी साथ ले जाओ। तब जाते हैं, ले जाते हैं, फिर पुनः 10 पुत्र को जन्म देते हैं। उन 10 पुत्रों से कहते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि पिताजी इस संसार के माया चक्र में मुझे मत डालो, अभी तो पहले भजन करने दो। चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित अवस्था में बैठ जाते हैं। अब क्या किया जाए? मैं जिसको जन्म दे रहा हूं सब मना करते चले जाएगा। एक ने तो आज्ञा का पालन किया, लेकिन तामस सृष्टि का सृजन कर दिया। उसी चिंता में बैठे थे कि उनके शरीर का 2 भाग हो गया। बाद में अपलोड करेंगे। दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का जन्म। वही हमारे मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो। मनु शत्रुपा ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताश्री सृष्टि का सृजन करने में तो हम चले जाएंगे, लेकिन सृजन करके रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में है,
उसको हिरण्याक्ष ने उठा के लेके चला गया हिरण्याक्ष को। फिर सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, अब क्या किया जाए। कि तब तक उनके नासिका से वाराह भगवान का एक छींकते हैं, छींक के माध्यम से वाराह भगवान का प्राकट्य होता है। बोले वाराह भगवान के विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, प्रभु ये बताइए हिरण्याक्ष था कौन? बोले हिरण्याक्ष जो था दिति का पुत्र, कश्यप के पुत्र थे, राक्षस थे। ये कोई और साधारण नहीं थे, जय विजय ही थे। श्रापवश राक्षस कुल में जन्म हुआ। कथा बहुत है, इसको विस्तार नहीं करेंगे, इनकी कहानी परमात्मा की कृपा रही फिर आएंगे, फिर विस्तार करेंगे कभी, क्योंकि हरि कथा अनंता। संक्षिप्त में कहेंगे, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज की कथा बहुत ही लंबी है। बोले दिति और कश्यप के पुत्र ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ज्येष्ठ पुत्र था। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्य मतलब स्वर्ण होता है, अक्ष मतलब नेत्र होता है, जिसके नेत्रों में लोभ हो, जिसके नेत्रों में स्वर्ण का लोभ हो उसे हिरण्याक्ष। जिसकी लालसा, जिसका लोभ कभी समाप्त न हो, जिसका लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, उसे हिरण्याक्ष कहते हैं। अब हिरण्याक्ष एक तो दिति जी अपने गर्भ में उसको 100 वर्ष तक रखे। 100 वर्ष बाद जब उसका जन्म हुआ, सीधे स्वर्ग पर आक्रमण किया। जब देवताओं को पता लगा हिरण्याक्ष आक्रमण करने आ रहा तो छुप जाते, फिर वह सीधा पृथ्वी को हरण करके रसातल में लेकर चले जाता है। तब वही वाराह भगवान जाते हैं और वह युद्ध करने के लिए ढूंढ रहा है। वाराह भगवान उधर जाते हैं और पृथ्वी को उठाकर लेके चलने लगते हैं। इधर हिरण्याक्ष नारद जी से मिलता है। नारद से कहता है, ए बाबा देवर्षि। बोले हाँ भैया बताओ क्या बात है। बोले तुम्हें सिर्फ ये भजन संकीर्तन करना आता कि युद्ध भी करना जानते? बोले महाराज क्या बताएं, युद्ध के मामले में तो हम जीरो। युद्ध तो करना तो अभी तक सीखे नहीं हम, तो युद्ध करेंगे कहाँ? बोले मुझे युद्ध करने की लालसा हो रही है। बोले तुम्हें युद्ध करना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जाओ देखो वो पृथ्वी को लेकर जा रहा है, उससे युद्ध करो, तुम्हारे बराबर का जोर का है। युद्ध तभी आनंद आता है करने में जब बराबर का सामने वाला बराबर को, निर्बल को तो सब सताते हैं। पहुंचता है और भगवान को कहता है, दुष्ट सुन, पृथ्वी को लेकर कहां भागे जा रहा है? भगवान उसकी बात को अनसुना करके सीधे चले आते हैं और पृथ्वी को स्थापित करते हैं अपने जगह पे। तब तक इधर हिरण्याक्ष आता है, भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयत्न करता। भगवान घूम के एक झापड़ लगाते हैं, उतने में उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान के। यहाँ पे देखिए देवता कितने चतुर, एक झापड़ में मर जाता है हिरण्याक्ष। फिर भी देवता सोच रहे स्तुति करे कि नहीं, कहीं बेहोश हुआ कि मरा है। पता लगा बेहोश हुआ हो, स्तुति कर दे, बाद में हमारी खबर ले ले, फिर हम कहाँ भगेंगे। भगवान के चेहरे को देख रहे, भगवान की तरफ देख रहे, स्तुति करे कि नहीं, कुछ तो बताओ। भगवान ने कहा, अरे देव अब तो निश्चित हो जाओ, मेरी झापड़ मारने के बाद कोई बचेगा। तब देवता स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान का स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। सतरूपा और मनोज 5 संतान हैं, 2 पुत्र 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत।
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम जी को कहा, बेटा अब जाओ तुम विवाह करो, सृष्टि का सृजन करो, कुछ बढ़ाओ सृष्टि को। तो कर्दम जी ने कहा, कैसे विवाह करें? बोले जाओ तब करो। तब किए, परमात्मा प्रकट होते हैं, बोलते हैं मानिए क्या वरदान चाहिए। तो कर्दम जी ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो एक मेरे अनुरूप सुंदर आचरण वाली कन्या से मेरा विवाह करवा दीजिए, और विवाह के बाद खुद आप स्वयं संतान के रूप में मेरे पास आवे, मेरे पुत्र बनकर, जिससे मैं आपका दर्शन और सेवा करके फिर मैं अपने जब तक में लग सकूं। भगवान ने कहा था आज के परसों, कल नहीं परसों आपका विवाह होगा। कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ होता है। कर्दम जी जब तप में लग जाते हैं, देवहूति मैया उनकी सेवा में लग जाती है। वर्षों बीत जाते हैं, देवहूति मैया वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई, लेकिन उनकी जब तक जो समाधि लग गया फिर खुलने का नाम ही नहीं। जब समाधि खुला, लेकिन देवहूति मैया की बात किया जाए, वह है मैया जिसने पूरे जीवन विवाह होने के बाद अपने पति की सेवा में अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर, ऐसी पति तो जब तक में निरंतर बने रहे विवाह के बाद, परंतु कभी भी इनके मन में ये नहीं आया कि मैं इनको छोड़ के चली। किस लिए ये विवाह कर लिया? निरंतर सेवा करते हैं। जब उनको होश आता है तुरंत अपनी पत्नी से कहते, इधर आओ ना, आज तुम्हें कुछ संसार के उस तत्व को दिखाता हूं। अपने उस तप के प्रभाव से, अपने उस तप के प्रभाव से आज कर्दम जी उनको परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। पुनः कहते हैं जाओ इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। उस सरोवर में जैसे स्नान करके आती हैं, तुरंत देवहूति मैया तरंगी अवस्था को प्राप्त कर जाती हैं, युवती हो जाती है। कर्दम जी ने एक विमान का संरचना की जिसमें सारी सुविधाएं, विषय भोग इत्यादि उपलब्ध थे। कई वर्षों तक विहार भोग करते रहे। उनके 100 वर्षों तक लगभग विहार भोग किए भागवत में। उसके बाद उनके 9 कन्याएं, एक पुत्र। पुत्र स्वयं साक्षात कपिल देव महाराज थे, भगवान स्वयं थे। ब्रह्मा जी आदि देवगण दर्शन करने आते हैं। कर्दम जी ने देखा कि ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए हैं। उन्होंने निवेदन किया ब्रह्मा जी से, कर्दम जी ने, कि आपके 9 पुत्र मेरी 9 कन्या आपस में विवाह करवा देते हैं। 9 पुत्रों का मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्व, इनका विवाह कराते हैं ब्रह्मा जी उनकी कन्याओं के साथ। कन्याओं का नाम था कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। इनका आपस में विवाह होता है। कुछ दिन बाद कर्दम जी उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, पुत्र होने के बाद मैं दर्शन करने के बाद अपने जब तक मैं भगवान के भजन भाव में चला जाऊंगा। चले जाते हैं। एक दिन देवहूति मैया बैठी रहती हैं। बोले प्रभु, आज देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल देव से प्रश्न कर रही। पुत्र नहीं बोल रही है, प्रभु बोल रही। हे प्रभु, ये विषय रूपी जो इंद्रियां हैं, ये जो चंचल है, इससे तो भजन होना मुश्किल है। फिर भी बताओ कैसे तुम्हारा भजन किया जाए। कृपया करके तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वावृत्य संसार तरो कुठारम् जिगासायाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अंधकार रूपी वृक्ष को काटने की कृपा कर।
कपिल देव भगवान कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। उपदेश कहते हैं, मैया जीव को अपने कल्याण के लिए इस विषय से, इस माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा की चौपाइयों में आप और समझना। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, ममता बनाए बांधे भर डोरी, ममता बनाए बांधे भर डोरी। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी,